नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बीईएमएल के बारे में। देखिए बीईएमएल लिमिटेड जो बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अ, उम, देखा जाए तो एक लिमिटेड कंपनी है। तो ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और साथ ही साथ मेट्रो, रेलवे, डिफेंस तो इस तरीके से कैटेगरीज़ में कंपनी काम करते हैं। तो जब भी अ, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध स्टार्ट हुआ उस टाइम ऑफ पीरियड में बीईएमएल ने अच्छा खासा एक जर्नी दिखा दिया। तो मैंने एक पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से चार्ट ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया। देखिए जो रैली यहाँ पे देखने को मिला वो बहुत शानदार रैली है क्योंकि अगर मैं लोअर साइड से इस लोअर साइड से अगर मैं अपर साइड तक देखूँ तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। और ये जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी तो है नहीं। अगर लोअर साइड से करंटली लेवल तक देखूँ तो जस्ट 89% का जर्नी हो चुके हैं। और मैं इस कंपनी को होल्ड करने वाला हूँ टॉप लेवल तक। मतलब मैं अगर इसको टॉप लेवल तक देखूँ जस्ट 135% का रिटर्न देने वाले हैं। तो क्या सचमुच इस लेवल तक जाएगा? तो कहाँ पे जाकर रुक चुके हैं और क्यों यहाँ पे रुके हैं? तो उसके पीछे सारे रीज़न मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कशन करूँगा। और मैंने क्यों इस जगह पे एंट्री लिया था वो भी आपको जानने को मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जब मैंने काम किया था उस टाइम ऑफ पीरियड को मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए 3 अलग-अलग लाइन दिख रहा है। 3 अलग-अलग लाइन दिखने से पहले आपको मैं एक बार बता दूँ, चार्ट जब नीचे फॉलिंग हुआ, मतलब चार्ट को अगर मैं देखूँ, तो जिस तरीके से नीचे आया, लोअर लो बनते-बनते नीचे आया, तो यहाँ पे एक स्टैंड कंपनी ने होल्ड किया, ऊपर गया फिर से नीचे आया और उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया। तो इस जगह पे कंपनी क्यों होल्ड किया? उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? अगर मैं रीज़न को ध्यान से देखूँ, मैं एक बार सारे डेट क्लियर कर देता हूँ। अगर रीज़न को ध्यान से देखूँ, तो देखिए इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था? रेजिस्टेंस लेवल था। मैं अगर इसको इस लेवल को एक बार मार्किंग कर लूँ, इस लेवल को एक बार मार्किंग कर लूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी फेस किया क्योंकि देखिए कंपनी ने क्या किया ध्यान से देखिए, नीचे से ऊपर गया और उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद ही ऊपर चला गया। तो यही कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था और वही रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी के लिए सपोर्ट बन गया। तो देखिए एक बार सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बने, मतलब एक डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद कंपनी ने एक बिग जर्नी किया। तो क्वेश्चन ये है कि बिग जर्नी होने के बाद यहाँ पे जो रैली हुआ है, क्या इस रैली कंटिन्यू होगा? तो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा उसको जानने के लिए आपको कंपनी के रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग करना होगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल को मार्किंग करूँ, तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यही लेवल में जाकर अटक चुके हैं क्योंकि कंपनी जिस तरीके से फॉलिंग हुआ था उसके बाद रिकवरी करके ऊपर जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों इस लेवल में काम किया, मेरा एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके से लेवल्स में क्यों बना, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। सबसे पहले देखिए जब मैंने यहाँ पे इस डिसीजन लिया तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी देखिए कंटिन्यूसली जब सेलिंग हुआ था उसके बीच में यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन आपको दिख रहा है। तो जो ग्रीन वाला लाइन है वो बेसिकली 50 डेज मूविंग एवरेज, जो रेड वाला लाइन है वो बेसिकली 200 डेज मूविंग एवरेज और जो ब्लैक वाला लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। ये तीनों लाइन को अगर मैं बात करूँ, इस तीनों लाइन को अगर देखूँ तो ओवरऑल 200 डेज, 300 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज के जो ग्रीन वाला लाइन है वो लाइन किसको ब्रेक डाउन किया? 200 एंड 300 को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद देखिए जहाँ पे नीचे आए उस जगह को अगर मार्किंग करूँ, इस लेवल को अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन बना। तो इस जगह पे मैं कंटिन्यू किया, मतलब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और मैं टारगेट रख चुका हूँ इसका लाइफ टाइम हाई को। तो लाइफ टाइम हाई का मतलब है अगर मैं लाइफ टाइम हाई को एक बार पकड़ लूँ तो ओवरऑल जो लोअर साइड से, अगर लोअर साइड से मैं अपर साइड तक देखूँ तो जस्ट 112% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो ऑलमोस्ट कितना जर्नी हो चुके हैं? ऑलमोस्ट जो जर्नी हो चुके हैं करेंटली अगर प्राइस देखूँ तो 60% के आसपास। क्या मैंने यहाँ पे एग्जिट किया? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। तो मैंने इस तरीके से डिसीजन क्यों लिया कि मैं टॉप तक इसका इंतजार करूँगा।
उसके पीछे रीज़न देखिए, जब मैंने एंट्री लिया था तब टाइम कौन-सा था? तब एक्चुअली टाइम था फ़रवरी मंथ 2025। तो फ़रवरी मंथ के बाद मतलब फ़रवरी मंथ से पहले जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आया था दिसंबर में, उस रिज़ल्ट को मैं आपको दिखाऊँगा। अगर दिसंबर का रिज़ल्ट देखूँ तो 1000 से लेकर अ, मतलब 1000 का टोटल सेल्स था और नेक्स्ट दिसंबर में मतलब 2024 में उसका सेल्स घट के हो चुके हैं 875। तो फिर भी देखिए सेल्स कम होने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट 48 से लेकर 24 करोड़ बने। और एक चीज़ अब नोटिस करेंगे तो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार कंपनी ने किया। जो वन हर हर टाइम कंपनी देखिए मार्च क्वार्टर में ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। इसके पीछे रीज़न कौन सा है? देखिए रीज़न ये है कि सारे क्वार्टर्स को मिलाकर लास्ट क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे टेंडर मिलता है। तो जब एंड ऑफ पीरियड होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कंपनी में लास्ट क्वार्टर्स में ही अच्छा खासा प्रोजेक्ट वो लेते हैं। तो उस टाइम कंपनी का अर्निंग भी बढ़ जाते हैं और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाते हैं। तो इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट किया। दूसरी बात, कंपनी का जो कर्जा था, जो पहले कर्जा कम था, उसके बाद इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कर्जा हो गया। मगर ध्यान से देखेंगे तो इतने दिनों से कंपनी 1000 करोड़ तक भी कर्जा लेकर रखे थे, वो आज 300 करोड़ हो चुके हैं। तो ओवरऑल बात करो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि कंपनी के रिजर्व भी बढ़े और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े और कंपनी का CWIP भी बढ़े। अभी CWIP होता क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब खुद के जो कैपिटल्स है वो प्रोसेसिंग में, वर्किंग इन प्रोसेसिंग में अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ किया। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा निवेश किया। तो जो पैसा नेक्स्ट क्वार्टर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर मैं इन्वेस्टर को देखूं तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर ने जो क्वांटिटी को बेचा था 2024 में, वो फिर से दिसंबर और मार्च क्वार्टर में खरीदारी किया। दिसंबर में भी और डीएस ने भी अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया। तो ओवरऑल बात करूँ तो सारे क्वांटिटीज को एडिंग किया गया और पॉजिटिवली ग्रोथ किया, इसीलिए मैं इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी भी कंपनी का ट्रेंडिंग होना बाकी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव डिसीजन लें, तो डिसीजन तो पहले ही बन चुके हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से सिचुएशन को देखना है, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट को पढ़ना है और फंडामेंटल्स को किस तरीके से उसको ऐड करना है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो एक बार डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।